हाँ जी बेटा, आपकी एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है NC8 इज इक्वल टू NC2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। तो NC2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, N चाहिए, राइट। तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अब N कैसे आएगा, इस प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे NCA इज इक्वल टू NCB है, राइट। NCA इज इक्वल टू NCB दे रखा है। तो क्या होता है इसमें, इधर A इक्वल्स टू B और A प्लस बी इक्वल्स टू N, राइट। तो A तो B के इक्वल क्लियरली नहीं है, 8 और 2 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब N की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 8 प्लस 2 A प्लस बी, राइट। तो इसका मतलब N की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। मुझे क्या निकालना है, NC2 विच इज 10C2, ठीक है, विच विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2 एंड 8 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल, ये 5 पे कट जाएगा, 9 5 से 45 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहे डिटरमाइन n इफ, ठीक है, दो पार्ट्स हैं, n की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 12 इज टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। और इस पूरे के डिवाइड में ये आ जाएगा NC3 विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, ठीक है। इसको ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। अब मुझे देखो इस इक्वेशन से फैक्टोरियल खत्म करना है, तभी मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। यहाँ पे n फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2n फैक्टोरियल है, तो इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इनका। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में ले आऊँगा और n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में ले आऊँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 और इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में ले आता हूँ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अब मेरा फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, यहाँ पे n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू, इसमें से देखो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेने से क्या होगा, n माइनस 1 बचेगा। तो n माइनस 1 यहाँ पे है तो एक और टर्म मेरी कट जाएगी और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। n माइनस 1 से ये भी कट गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बचा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 8n माइनस 4, राइट, इज इक्वल टू 12n माइनस 24। n को इस साइड ले आते हैं, माइनस का 4n इक्वल्स टू 4 को उस साइड ले जाते हैं, माइनस का 20, तो n की वैल्यू आ गई मेरी 5। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। टू NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 11 इज टू 1। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ डिफरेंट तो है नहीं। तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और इस पूरे के डिवाइड में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल
इज इक्वल टू 11/1, राइट। ऊपर वाले को 2n माइनस 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में सीधा ले आता हूँ, तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है, इस 3 फैक्टोरियल को यहीं से काट रहा हूँ मैं आपकी बार, ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस बच जाए, डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल को क्या करूँगा मैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। और ऊपर क्या है मेरे पास, ये वाला n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1। ये थोड़ा शॉर्टकट मैंने इसलिए किया है तो थोड़ा स्पेस बच जाए, बाकी जो स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसे होंगे जो हमने अभी ये वाला फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है। तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 4n, 2 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, 4n, यहाँ पे 4n, यस 4n इंटू 2n माइनस 1, 4n तो है, चलो n से n भी काट देते हैं ना यहीं पे, ये वाला n इससे कट जाएगा ना, तो ये बचा हमारा 2, यहाँ से कॉमन ले लिया, 4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इक्वल्स टू 11/1। इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22, राइट। n को इस साइड ले आते हैं, माइनस का 3n इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा माइनस का 18, तो n की वैल्यू हमारी 6 आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो, कह रहा है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इस पे कह रहा है हमने 21 पॉइंट्स ले लिए ऐसे करके, 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से 7 8 9 10 ऐसे करके 21 पॉइंट्स ले लिए। तो कह रहा है इन 21 पॉइंट्स को यूज़ करके कितनी कॉर्ड्स बनाई जा सकती है। कॉर्ड क्या होती है, जो ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर से पास करती है, राइट, सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाती है। तो एक बात बताओ, मेरे पास टोटल 21 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और मुझे कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं कोई भी, ठीक है। तो मैं ये 2 पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये 2 पॉइंट्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये 2 भी कर सकता हूँ, राइट, मैं इन दोनों को भी कर सकता हूँ, इन दोनों को भी कर सकता हूँ। तो एसेंशियली बात क्या है कि 21 पॉइंट्स में से मुझे 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं। जैसे ही मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करूँगा मेरी कोड बन जाएगी, ठीक है। तो इसने मुझसे क्या पूछा है, एक तरह से इसने मुझसे ये पूछा है कि यार 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, यही पूछा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स। एक तरह से हमारा क्वेश्चन यही है, 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के 21C2 वेज होंगे, राइट। क्योंकि जैसे ही हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे हमारी कोड बन जाएगी। तो हम कैसे कैसे 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, उतनी ही हमारी कोड्स होंगी, राइट। सो दिस विल बी 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। This will be 21 into 20 into 19 factorial divided by 2 into 19 factorial। 19 factorial से 19 factorial गया, 2 से ये 10 पे गया, 210, ठीक है। तो 210 कोड्स बन सकती हैं हमारी, कोड्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो हमारे पास 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं,
इसमें से हमें 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है। यही बोल रहे हैं, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स की एक टीम बनानी है आउट ऑफ 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स हैं और सेलेक्ट कितना करना है, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 में से 3 सेलेक्ट करना है 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 4 में से 3 सेलेक्ट करना है तो 4C3, है ना। मल्टीप्लाई इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा काम तभी पूरा होगा जब हम दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी टीम तभी पूरी होगी, राइट। तो और नहीं लगेगा, यहाँ पे एंड लगेगा, राइट। तो 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 2 पे कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, तो 40 हमारा जो है आंसर हो गया। 40 तरीके से हम ये टीम बना सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। तो टोटल हमारे पास ये सारी बॉल्स हैं, इनमें से हमें टोटल 9 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। इफ़ ईच सेलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, तो हर कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी है, 6 रेड, 5 वाइट एंड 5 ब्लू। सेलेक्ट कितनी करनी है, 3 रेड एंड 3 वाइट, है ना, हर एक कलर की 3 बॉल्स एंड 3 ब्लू, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इसके, इक्वल्स टू 6C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 5C3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं छोड़ना है आंसर को, नंबर पूरा सॉल्व करके देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमें टोटल 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसने हमें कंडीशन क्या दे दी कि हर एक जो सिलेक्शन होगा उसमें एक एस होना चाहिए। एस क्या होता है, जो मैंने बताया था आपको, ए, ठीक है। तो ए हमारे पास 4 तरीके का होता है, राइट, ठीक है। हार्ट का, डायमंड का, स्पेड का एंड क्लब का, राइट, स्पेड एंड क्लब, राइट। सारे नंबर्स चारों सूट्स के एक एक होते हैं, ठीक है। तो मतलब 4 हमारे पास एस हैं, ठीक है। तो 4 एज हैं हमारे पास, और बाकी कितने कार्ड्स बचे, 48 रिमेनिंग कार्ड्स बचे, यही मतलब है, ठीक है। ये तो हमारे पास टोटल है, ठीक है। सेलेक्ट क्या करना है अब हमें, इनमें से सेलेक्ट करना है यार 4 एज में से एक ए सेलेक्ट करना है, क्योंकि कह रहा है हर एक में एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, एग्जैक्टली 1, ठीक है। तो 4 में से एक तो आना ही आना चाहिए हर बार, एंड 48 में से बाकी के बचे हुए 4 कार्ड्स हमें सेलेक्ट करने हैं, यही मतलब है, ठीक है। बाकी के 4 कार्ड्स 48 में से आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज बन गई है, आ रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 4C1, राइट, 4 में से एक सिलेक्शन मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि एंड है, 48C4, राइट। सो दिस विल बी आवर आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता ही है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशंस में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि वो ज़बरदस्ती का आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी।
तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। ठीक है, तो 17 प्लेयर हैं टोटल, उसमें से 11 प्लेयर्स की एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, कंडीशन क्या दी है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। तो ये जो 17 प्लेयर्स हैं इनमें से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉल कर सकते हैं। एंड इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। ठीक है, और हर एक टीम जो होगी उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो टोटल प्लेयर्स हैं वो कितने हैं, 5 तो बॉलर्स हैं, राइट। 17 में से 5 कैन बॉल एंड 12 क्या हैं, बैट्समैन बोल देते हैं इनको, राइट। 12 बैट्समैन है, राइट। और हमें सेलेक्ट कितना करना है, भाई कह रहा है कि एग्जैक्टली 4 बॉलर होने चाहिए हर टीम में, तो 4 बॉलर्स एंड टीम का पूरी होगी, एंड लगेगा, राइट। अब बाकी कितने प्लेयर बचे, 7 प्लेयर बचे, तो इन 12 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने होंगे, 7 बैट्समैन। ठीक है, ये बैट्समैन होगा, बैट्समैन नहीं होगा, ग्रामर का भी हमें ध्यान रखना है, प्लूरल में मैन लगेगा, बैट्समैन। ठीक है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, इक्वल्स टू 5 में से 4 सिलेक्शन, मतलब 5C4 मल्टीप्लाइड बाय 12 में से 7 लोग सेलेक्ट करना है, तो 12C7। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, आराम आराम से करना है काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। ठीक है, एक बैग है उसमें 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स और 6 रेड बॉल्स। ठीक है, सेलेक्ट कितनी करनी है, 2 ब्लैक बॉल्स एंड राइट एंड 3 रेड बॉल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 6C3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मिसलेनियस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एसेंशियली आपका पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बस मिसलेनियस के क्वेश्चन बचेंगे अब। ठीक है, तो इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। ठीक है, तो कितने तरीके से एक बच्चा 5 कोर्सेज चूज कर सकता है आउट ऑफ 9 कोर्सेज, राइट। कंडीशन क्या है, एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, चलो देखते हैं, हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 कोर्सेज हैं। ठीक है, 9 कोर्सेज हैं, सेलेक्ट कितने करने हैं हमें, 5 कोर्सेज, राइट, 5 कोर्सेज। ठीक है, तो अगर कोई कंडीशन नहीं होती, नॉर्मल होता है ये क्वेश्चन, तो 9C5 हो जाता है इसका आंसर। बट ये कह रहे हैं कि 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है, तो इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी देन क्या होगा, भाई 9 में से 2 कोर्सेज तो कोई कंपल्सरी हैं, तो मतलब हमारे पास टोटल कितने कोर्सेज बचे, 7 कोर्सेज। 2 कोर्सेज तो कंपल्सरी हैं, तो उनमें उनको तो चूज करने का कोई फायदा ही नहीं है ना, वो तो सिलेक्शन में आएंगे ही नहीं, राइट। तो इसका मतलब वो 2 कोर्सेज तो हम हटा देते हैं। अब 2 कोर्सेज हम हटा देते हैं और हमारे पास 5 कोर्सेज थे, ठीक है, जो हमें सेलेक्ट करने थे, 1 और 2 ये तो ऑलरेडी हमारे कंपल्सरी वाले फिल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, सिर्फ 3 सेलेक्ट करने हैं, राइट। 5 में से 2 तो कंपल्सरी हैं। ठीक है, तो 9 में से 7 कोर्सेज बचे टोटल,
और सेलेक्ट कितने करने हैं, 3 कोर्सेज, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 7C3, 7C3 नॉट टू 3। ठीक है, 7C3 को आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट था नहीं, राइट। तो ये आपकी पूरी जो है कॉम्बिनेशंस की एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपके मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो ये सारा आप रिवाइज कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।